अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चुनमुन चिड़िया रोज गुड्डो की बालकनी में अपनी ढेर सारी सहेली चिड़ियों के साथ आती। गुड्डो भी उनके साथ दाना पानी रखकर उनका इंतजार करती रहती। जैसे ही सुबह सुबह उनकी चींची शुरू होती, गुड्डो भागकर बालकनी में आ जाती और उनकी चहचहाहट सुनकर खुश होती। जब वे एक एक दाना चुन चुन कर खाती तो उनकी खुशी देख देख कर गुड्डो भी खूब खुश होती। स्कूल जाने से पहले गुड्डो का ये रोज का नियम था। अब तो चिड़ियों का वो झुंड भी गुड्डो से नहीं डरता था। गुड्डो खड़ी होकर जब उन्हें निहारती तो ऐसा लगता जैसे वे सभी ची ची कर उसे धन्यवाद दे रही हैं। पहले तो एक दो चिड़िया ही चुनमुन चिड़िया के साथ आती थी, पर अब तो उनकी संख्या 10 से 15 हो गई थी। गुड्डो भी चिड़ियों की दोस्ती पूरी तरह निभाती। किसी भी दिन दाना पानी रखने में देर नहीं करती। उसे ये काम बड़ा अच्छा लगता। एक दिन गुड्डो चींची सुनकर बाहर आई तो उसने देखा कि आज चिड़ियों की संख्या कुछ कम है। रोज की तरह उसने दाना पानी तो रखा हुआ था। चिड़ियों ने खा पीकर अपनी चहचहाहट से गुड्डो का आभार व्यक्त किया और फुर फुर करती उड़ गई। गुड्डो भी अपने स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। दूसरी सुबह भी गुड्डो को मायूसी ही हाथ लगी। चिड़ियों की संख्या कम थी, उनकी चींची भी कम थी। गुड्डो का मन ये जानने को बेताब था कि चिड़िया रह कहाँ गई। चुनमुन चिड़िया तो आ रही थी, लेकिन गुड्डो को वो कुछ भी बताने में असमर्थ थी। धीरे धीरे गुड्डो ने देखा चिड़ियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। 10-15 चिड़ियों में से अब सिर्फ 5 ही चिड़िया बची थी। गुड्डो रोज उन्हें दाना पानी देती, लेकिन अब उसकी खुशी गायब हो गई थी। उसके स्वभाव में काफी परिवर्तन आ गया था। गुड्डो काफी चिड़चिड़ी भी हो गई थी। गुड्डो के पापा ये महसूस कर रहे थे। रविवार को गुड्डो को देर तक सोते देखकर पापा ने उसे खूब प्यार से जगाया और कहा, गुड्डो, आज तो तुम्हारी चिड़िया रानी भूखी ही रह जाएगी। आज तुमने उन्हें दाना पानी कुछ भी नहीं दिया। पापा की बातें सुनकर गुड्डो की बड़ी बड़ी आंखें आंसू से भर गई। पापा उसे रोते देखकर बोले, अरे मेरी प्यारी बिटिया को क्या हुआ? कहीं मम्मी ने तो कुछ नहीं कहा? गुड्डो ने ना में सिर हिलाया। पापा बोले, चलो पहले तुम अपनी चिड़िया चुनमुन को कुछ खिला पिला लो, फिर हम अपनी गुड्डो बिटिया से ढेर सारी बातें करेंगे। गुड्डो के पापा फिर नहाने चले गए। तैयार होकर जब गुड्डो नाश्ता करने बैठी तो पापा ने पूछा, बताओ हमारी रानी बिटिया को किसने रुलाया? गुड्डो ने कहा, पापा, मेरी चुनमुन चिड़िया की सहेलियों की संख्या बहुत कम हो गई है, पता नहीं वो क्यों नहीं आ रही है। पापा ने गुड्डो की मम्मी को देखा तो वो भी चिंतित नजर आ रही थी। गुड्डो ने आज ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। पापा ने समझ लिया था कि अब गुड्डो को समझाना काफी जरूरी है। उन्होंने गुड्डो को गोद में उठाया और बालकनी में आकर बैठ गए। गुड्डो को बाहर चारों तरफ दिखाते हुए बोले, देखो गुड्डो, बाहर कहीं पेड़ नजर आ रहे हैं? गुड्डो ने ना में सिर हिलाया। गुड्डो बेटा, अब धीरे धीरे सारे पेड़ कटते जा रहे हैं। उनकी जगह ऊंची ऊंची इमारतों ने ले लिया है। वातावरण में धूल गंदगी भर गई है। कभी कभी पक्षियों की दम घुटने से भी मौत हो जाती है। पेड़ न रहने से उन्हें रहने की जगह नहीं मिलती। ऊंची ऊंची इमारतों में उन्हें खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता। इससे भी उनकी मौत हो सकती है। गुड्डो ने बड़ी बेबसी से पापा को देखा और पूछा, फिर क्या करें पापा? कैसे मेरी चिड़िया वापस आएंगी? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस पेड़ लगाओ। गुड्डो पापा का मुंह देखने लगी। मम्मी ने भी हंसकर कहा, हाँ गुड्डो, पापा ठीक कह रहे हैं। जितनी हरियाली होगी पक्षी उतने ही खुश रहेंगे, जीवित रहेंगे। इसलिए चलो, हमारे पास जितनी भी जगह है हम लोग उसमें पौधे लगाते हैं। सारी चिड़िया लौट आएंगी। गुड्डो खुश होकर बोली, सच माँ? दोनों ने कहा, सच गुड्डो। तो बच्चों, कहानी पसंद आई ना? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी धरती को खूब हरा भरा बनाना है।
ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं और जितनी ज़मीन है उसमें हमें खूब सारे पौधे लगाने हैं ताकि वो बड़े होकर एक छायादार वृक्ष बन जाएं और सारे पशु पक्षी जो भी उनकी वजह से, पेड़ न रहने की वजह से इधर उधर हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, चले गए हैं, वो फिर से वापस आ जाएं और फिर से हमारी धरती खूब हरी भरी और खुशहाल हो जाए। बाय।